हर शहर आवारा आतंक। सड़क पर चले तो पीछे पड़ेंगे। बाइक पर निकले तो दौड़ पड़ेंगे। बच्चों को देखा तो काट खाएंगे। लखनऊ में 5 साल के बच्चे की ले ली जान। बच्चे की मौत का कौन गुनहगार? आवारा आतंक के लिए कौन जिम्मेदार? राजधानी लखनऊ में आवारा कुत्तों का आतंक छाया हुआ है। बुधवार को ठाकुरगंज इलाके में घर के बाहर खेल रहे 2 भाई बहन पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 7 साल की उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई, जो हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। घटना के बाद से लोगों में नगर निगम प्रशासन के रवैये को लेकर गुस्सा है। उधर ठाकुरगंज की घटना का संज्ञान लेते हुए मंडलायुक्त रंजन कुमार ने नगर निगम को अभियान चलाकर ऐसे रिहायशी इलाकों को चिन्हित करने का आदेश दिया है जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक है। साथ ही मौके पर अपनी टीम को भेजकर कुत्तों को पकड़ने के आदेश दिए गए हैं। बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। बच्चों के परिजन घर के अंदर थे। किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बच्चों को उन्हीं के घर के बाहर आवारा आतंक अपना शिकार बना लेगा। घटना राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके की है, जहां बुधवार को आवारा कुत्तों के झुंड ने घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चों पर हमला बोल दिया। बच्चे मदद को चिल्लाने लगे। बच्चे जितना छटपटा रहे थे, कुत्ते उन्हें उतनी ही बुरी तरह से नोच रहे थे। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज के मुहासिबगंज में रहने वाले शबाब की पत्नी और परिवार में 3 बच्चियां और 1 बेटा कल शाम मुसाहिबगंज में सरकारी स्कूल के मैदान में उसके सभी बच्चे खेल रहे थे। इस दौरान आवारा कुत्तों ने उन बच्चों पर अटैक कर दिया। बच्चों की दर्दनाक चीख जब लोगों के कानों तक पड़ी तो घर के अंदर से बच्चों के परिजन और मोहल्ले के दूसरे लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन कुत्ते बच्चों को लगातार नोचते रहे। लोगों ने डंडे और पत्थर से कुत्तों को भगाया और बच्चों को उनके हमले से बचाया। कुत्ते भाग चुके थे, लेकिन दोनों बच्चे लहू लुहान पड़े थे। कुत्तों ने नोच नोच के उसकी बेटी जन्नत उर्फ सबीहा और इकलौते बेटे मोहम्मद रजा को बुरी तरह घायल कर दिया। इलाज के दौरान मोहम्मद रजा की मौत हो गई है और जन्नत उर्फ सबीहा इस वक्त भी अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जाती है। 5 साल के रजा और 7 साल की उसकी बहन सबीहा बुरी तरह से घायल थी, तो बच्चों के माँ बाप का कलेजा मुंह को आ गया था। दोनों बच्चों को घायल हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही 5 साल का रजा अपने परिजनों की गोद में दम तोड़ चुका था। उसकी 7 साल की बहन सबीहा सिसकियां ले रही थी, जिसे डॉक्टरों ने तुरंत इलाज देना शुरू कर दिया। सबीहा की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। एक 5 साल का 6 साल का एक लड़की 6-7 साल की है। हाँ। उसको कुत्तों ने यहाँ इधर आगे ले जाकर के बाकायदा कायदे से बहुत नोचा है उनको। हाँ। नोच के खाने की नौबत उसकी नौबत थी छोटे वाले बच्चे की कि उसको खा जाएंगे। हाँ। लेकिन लड़कों ने देख लिया यहाँ पर, तो लिहाजा हकाया तो मालूम है लड़की का भी सब वही सब हुआ है। तो लड़की तो ट्रामा सेंटर में है, वो तो झूल रही है मौत जिंदगी के बीच में। लड़का मर चुका है। अच्छा, ये गलती सिर्फ नगर निगम की है, क्यों नहीं आई एप्लीकेशन देने पर और इन्फॉर्म करने पर। इस खौफनाक घटना से इलाके के लोगों में दहशत है। आवारा कुत्तों के हमले से बच्चे की मौत को नगर निगम की लापरवाही मान रहे हैं, जिसको लेकर कुछ लोगों ने देर शाम को प्रदर्शन भी किया। लोगों का कहना है कि नगर निगम से कई बार आवारा कुत्तों को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन टीम आती है और चली जाती है।
कुत्तों को पकड़ नहीं पाती। पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। कई लोग कुत्तों के हमले से घायल हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन लोगों को आवारा आतंक से निजात नहीं दिला पा रहा है। देर शाम आक्रोशित भीड़ ने ठाकुरगंज थाने का घेराव भी किया। राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं इस प्लान में पलीता लगाती हैं। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए कुछ जानकारी अब आपको हम देते हैं। राजधानी लखनऊ में करीबन 70,000 आवारा कुत्ते हैं। एलईडी स्क्रीन के जरिए आपको बताते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर बन चुकी है लखनऊ में। 70,000 आवारा कुत्ते इस वक्त लखनऊ में हैं। इसके साथ ही 2 साल में कुत्तों की नसबंदी पर 3 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। इसके साथ ही रोजाना 70 से 80 कुत्तों की नसबंदी का दावा किया जाता है कि रोजाना 70 से 80 कुत्तों की नसबंदी की जाती है। एक कुत्ते की नसबंदी पर 999 रुपए का भुगतान होता है। ये दावे हैं, लेकिन वो दावे कितना सही साबित हो रहे हैं इससे लेकर अभी भी सवाल है। 2 साल में 35,000 कुत्तों की नसबंदी का भी दावा किया गया है और कितना खर्च होता है वो भी हमने आपको बताया कि करोड़ों खर्च किया जाता है कुत्तों की नसबंदी पर। 2 साल में 35,000 कुत्तों की नसबंदी का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ रहा है कि लखनऊ में हमने आपको बताया कि 2 बच्चियों पर किस तरीके से हमला किया गया। उधर कुत्ते के हमले में बच्ची की मौत पर नगर आयुक्त ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जहां पर भी ऐसे आवारा कुत्ते हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इसको लेकर नगर निगम की टीम अलग अलग जगह पर कार्रवाई भी कर रही है। द्वारा जहां पर एक बच्चे को गंभीर रूप से घायल किया गया, वहां दूसरे की मौत हो गई है। ऐसे में नगर निगम की ओर से भी तैयारी की जाए। हमारे साथ बातचीत करने के नगर आयुक्त हम उनसे जानेंगे। सर, ठाकुरगंज इलाके में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है और एक बच्चे काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं। सर, क्या इस बारे में क्या तैयारी नगर निगम? देखिए, इसमें सामान्य रूप से जो नियम है उसके अंतर्गत कुत्तों को पकड़ के कैप्टिविटी में नहीं रखा जा सकता है। उनका कास्ट्रेशन करके उनको उनके नियत स्थान पर जो है पुनः छोड़ा जाता है। कास्ट्रेशन का एक प्रोग्राम नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है। लगभग 65,000 कुत्ते चिन्हित हैं। इसमें प्रतिदिन 75 से 100 ऑपरेशंस कास्ट्रेशन के किए जाते हैं। अब तक लगभग 35,000 कुत्तों का कास्ट्रेशन ऑपरेशन जो है हो चुका है और ये लगातार जो है चल रहा है। कल जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है। इसमें जिन्होंने बच्चों को काटा है, इस प्रकार के जो कुत्ते हैं वो आदमखोर श्रेणी में आते हैं। इनको पकड़ने के लिए आज टीम भेज दिया गया है, तो इनको पकड़ के फिर जो है कैप्टिविटी में रखा जाएगा। सर, आगे इस तरह की घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए देखिए, इसमें कास्ट्रेशन का जो प्रोग्राम है वो लगातार चल रहा है और उसी पे हमारा फोकस है। यदा कदा जब इस प्रकार के केस आते हैं, कोई कुत्ता रेबीज से इन्फेक्शन है या वो पागल हो गया है या इस तरीके से आदमखोर हो गया है, ऐसे डॉग्स को फिर कैप्टिविटी में जो है रखा जाता है। ऐसे में नगर निगम ने स्पष्ट किया है इस तरीके के आदमखोर कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए टीमें लगा दी गई हैं और साथ ही साथ चिन्हित किया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ परिवार में गमगीन माहौल है, नगर निगम की तरफ से उनको क्या राहत दी जाती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ।